क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि जिन कैंडिडेट ने, क्योंकि एनटीपीसी यूजी का एग्जाम दिया था 2025 का, और आंसर की आउट होने के बाद अब आपके कितना स्कोर है और क्या वो स्कोर आपको सीबीटी 2 में लेकर जाएगा या नहीं जाएगा, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहां पर एक चीज नहीं है आपको पहले, क्योंकि जब आपने एग्जाम दिया ना, तो जब एग्जाम दिया था तब लगातार वेट की कि आंसर की कब तक आएगी, और आंसर की आरआरबी ने डाल दी उतने समय में, मतलब 5 से 7 दिन के अंदर डाल दी। जो मैंने बताया था लगभग 28 से 27-28 के आसपास आंसर की आ जाएगी, वो आ गई भाई। अब जब आपने चेक किया आंसर की में अपने स्कोर, और स्कोर चेक करने के बाद जो लगातार डाटा आपने देखे हैं कि जो हार्ड शिफ्ट थी, जो इजी शिफ्ट थी, उनमें डिफरेंस काफी ठीक ठाक मार्क्स का है। और क्या जिनकी हार्ड शिफ्ट थी उनको उतना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेगा जिससे कि वो अपने जोन में टीयर 1 मतलब सीबीटी वस्ट को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं है कि आपका स्कोर अभी कितना है, क्योंकि आपका जोन डिसाइड करेगा, आपकी जोन की वैकेंसी डिसाइड करेगी। और वैकेंसी जहां पर कम है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ काफी हाई जाएगी, और कितनी हाई जाएगी आज के उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और क्योंकि जो मॉडरेट शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते शिफ्ट को, आप केवल एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका इजी शिफ्ट था तो जहां पर एवरेज स्कोर है, देखिए एवरेज स्कोर और कट ऑफ दोनों डिफरेंट चीजें भाई। एवरेज स्कोर और कट ऑफ में बहुत दिन रात का अंतर है। कभी आपको यह लगता हो कि एवरेज स्कोर अगर हार्ड शिफ्ट का 56 पॉइंट समथिंग है, तो आपका अगर 57 है एवरेज स्कोर हार्ड में, तो इसका मतलब आप क्वालिफाई कर रहे हैं। नहीं, ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करता, ये एवरेज स्कोर है। मतलब वहां पर टोटल कैंडिडेट थे, उनमें एवरेज स्कोर तो लगभग कितना जाएगा, सेफ जोन कौन सा है और क्रूशियल जोन कौन सा है, और आपका स्कोर। तो सबसे पहले कमेंट कर दें कि आपका स्कोर, आपका जोन और आपकी कैटेगरी। उसी के बाद हम कहीं ना कहीं आपको आइडिया दे पाएंगे कि आप क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि सीबीटी फर्स्ट जिन कैंडिडेट का होगा सीबीटी 2 में जाएगा, और सीबीटी 2 का आपको लगभग एग्जाम पता है कि इतने आसपास होगा। लेकिन सीबीटी सेकंड में जाने के लिए आपको सीबीटी फर्स्ट क्लियर करना होगा, और उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, उसमें सब्जेक्ट सेम है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, लेकिन केवल मार्क्स चेंज हो जाते हैं। वहां पर 120 मार्क्स हो जाएगा भाई। हालांकि वो लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद 100% के बेसिस पर, परसेंटेज के बेसिस पर ही मार्क्स मिलते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को सीबीटी ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जिनका लिस्ट फर्स्ट में नहीं आया है, अब पैनल लिस्ट आएगी इसकी, मतलब जिनका नाम नहीं आया पैनल लिस्ट में कितने तक आ सकता है वो आप कमेंट्स कर दें, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो कंफर्म के बारे में बताऊं मैं कि जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें जो 15 जून की शिफ्ट थी भाई, वो हार्ड शिफ्ट थी। वहां पर 56 से 58 के आसपास मार्क्स है एवरेज में। और जो 14 जून की ये थर्ड शिफ्ट है भाई, ये भी थर्ड शिफ्ट, यहां पर लगभग 68-70 के आसपास मार्क्स है। मतलब डिफरेंट 12 से 13 मार्क्स का है एवरेज। अब नॉर्मलाइजेशन तो मार्क्स तो मिलेंगे, क्या आपके उतने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होंगे जिससे कि आप उस जोन को क्लियर कर दें, ये इंपॉर्टेंट है। तो लगभग अभी जो 12 से 13 मार्क्स का जो नॉर्मलाइजेशन है, अब आरआरबी किस तरह करेगी, क्योंकि बस केवल आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं, आपको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मार्क्स मिला या नहीं मिला, आपके मार्क्स डिक्रीज हुए, आपके मार्क्स में नो चेंज आया, और या आपके मार्क्स इंक्रीज हुए, ये डिसाइड करता है भाई आरआरबी, और किसके, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के बेसिस पर। इस पर आपका कोई किसी तरह का कोई प्रभाव भी नहीं है जिसको आप चेंज कर पाएंगे। बट कट ऑफ एक चीज डिफाइन करता है कि आपकी वैकेंसी वहां पर जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है और आपका जोन, तो जो जोन सेफ जोन आपको अभी लग रहा है, हो सकता है वो क्रूशियल जोन हो जाए, और जो क्रूशियल जोन में आपने फॉर्म नहीं भरा वो हो सकता है सेफ जोन बन जाए। तो आप जोन का जरूर कमेंट्स में ये मेंशन करें। अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब मैं अगर यहां पर
एक एवरेज मार्क्स की बात करूं कि अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं जिसमें सभी जोन शामिल हो गए भी, क्योंकि अगर आपको पर्सनलाइज जोन करना है, आपका पर्सनल जोन के बारे में पूछना है तो जरूर कमेंट्स कर दे। देखिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने शायद लगाया है ये। और क्योंकि अब मैं जोन की बात करूं यूआर में लगभग आपके अगर 79 से 84 के आसपास मार्क्स हैं कैटेगरी यूआर में, 79 से 84, क्योंकि वैकेंसी कम है अब की बार, तो 79 और 84 के आसपास आपके मार्क्स हैं, तो बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि आप CBT 1 को क्लियर कर लेंगे, CBT 1 को। और ये क्या है, ये कट ऑफ है, ये रास्कोर नहीं है, ये रास्कोर नहीं है भाई। रास्कोर का मतलब होगा इसमें रास्कोर प्लस नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स, रास्कोर प्लस नॉर्मलाइजेशन जो किसी का ऐड हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का डिक्रीज हुआ, वो होने के बाद आपका ये स्कोर होना चाहिए 79 से 84 के आसपास यूआर कैटेगरी, तो जोन आपका लगभग क्लियर हो जाएगा, इसके आसपास मार्क्स हैं आपके पास। दूसरा, अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से आप, और आपका जोन चाहे कौन सा भी हो, क्योंकि मैंने बताया ना जोन डिफाइन होगा सेफ और क्रूशियल के बेसिस पर, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 76 से 82 के आसपास मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी 76 से 82 मार्क्स के आसपास, जिनका, क्योंकि मैं यहां पर देखें एक बात क्लियर कर लेता हूं कि हो सकता है किसी जोन की 77 चली जाए ओबीसी की, और दूसरे जोन की यहां पर 79 चली जाए, और थर्ड जोन की हो सकता है 82 चली जाए, तो ये देखिए डिफरेंस तो हो गया, बट आपका लगभग अगर मार्क्स 76 से 82 के आसपास है तो आप ये मान सकते हैं कि आप ओबीसी कैटेगरी को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कहीं ना कहीं हर बार ओबीसी से थोड़ा सा नीचे जाता, तो यहां पर आप मान सकते हैं 72 से 80 के आसपास। देखिए कहीं मार्क्स कम है, कहीं मार्क्स ज्यादा है, कारण क्या है, नॉर्मलाइजेशन और रिजर्वेशन और वैकेंसी। यहां पर 79 से 84 के आसपास था, यहां पर 76 से 82 के आसपास था, यहां पर 72 से 80 के आसपास। ये किसका है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि वैकेंसी भी कम होती है किसी जोन में। साथ साथ एससी कैटेगरी की बात करूं, अगर एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो मैं यहां पर लगभग 68 से 71 के आसपास, मतलब ये मिनिमम मैंने यहां पर 3 मार्क्स का ही दिखाया है आपको, लगभग इससे ऊपर तो बच्चे सेफ है ही, इससे नीचे मतलब ये 68 के आसपास आप मान सकते हैं बिल्कुल कि आप क्लियर कर लेंगे। साथ साथ एसटी के लिए यहां पर 72 से 75 के आसपास, क्योंकि वैकेंसी कम है, और ये जो कट ऑफ है अगर आपके रास्कोर में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होने के बाद है तब आप मान सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, एवरेज स्कोर और कट ऑफ में डिफरेंस दिन रात का होता है भाई। ये नहीं कि यहां पर आप एवरेज स्कोर से ज्यादा ले रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उस जोन की। बाकी आपका जोन कौन सा है, आप CBT 2 में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, वो डिसाइड करेगा आपका CBT फर्स्ट का स्केयर, रिजल्ट, स्कोर और आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स किसके कितने ऐड होंगे उसके लिए भी आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं कि अभी आपके कितने स्कोर है। और मैंने ये पहले देखें, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, जहां पर NTPC 2024 के कैंडिडेट थे उनको भी बताया था, इसी वजह से वो बच्चे कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में शामिल है, क्योंकि आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपकी। ऐसा नहीं है कि CBT फर्स्ट का रिजल्ट आएगा फिर CBT 2 की आप तैयारी करेंगे। हालांकि बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल में भी होंगे, CGL में भी होंगे, CHSL में भी होंगे, तो आप तैयारी तो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयारी एक स्पेशल रखनी जरूरी है, जिससे कि आप मेंस में बैठेंगे, मतलब CBT 2 में बैठेंगे तो अच्छे स्कोर कर पाएंगे। बाकी आपका स्कोर क्या है, आपके रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है, आपका जोन कौन सा है, जरूर कमेंट्स करें, बाद में हम बताएंगे आपका लगभग कितना चांसेस है।